हेलो फ्रेंड्स। ये पुरानी गोबर की खाद है जो मैंने अपने छत पर मंगवाया है। और आज मैं अपने छत पर जितने भी पौधे लगे हुए हैं उन सब में ये गोबर की खाद डालूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से इधर कुछ फेस्टिवल पड़े, इसकी वजह से और भी कुछ घर में व्यस्तता के कारण मैं इनमें खाद नहीं दे पाई हूँ। तो छत पर मेरे जितने भी पौधे हैं वो ऐसे पौधे हैं जिन्हें ज़्यादातर धूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि धूप में ही ये चंपा है और एलोवेरा है, अडेनियम है। ये सभी पौधे ऐसे हैं जिन्हें हमेशा धूप की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं पौधों को मैंने रखा था और सारे पौधे मैंने गर्मी में नीचे कर लिए थे। और देखिए अडेनियम में मैंने एक बार हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और फिर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत दिनों से इसमें फूल खिल रहे हैं फिर से। तो इन सभी पौधों में आज मैं मिट्टी बदलूंगी। और जो क्रिसेंथेमम के पौधे मैंने लगाए थे वो सब भी काफ़ी दिनों से मिट्टी नहीं बदली गई है, तो उन सब में भी ये पुरानी गोबर की खाद इसीलिए मैंने मंगाया है कि इन सब की मिट्टी बदल करके और इनकी गुड़ाई करके अच्छे से कर दूंगी, तभी जो है क्रिसेंथेमम में अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि अब क्रिसेंथेमम में फूल खिलने का समय आ गया है। और इधर देखिए बोगनविला में भी काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, पर इसमें भी मिट्टी बदलनी है दोस्तों। काफ़ी दिनों से इसमें भी मैं मिट्टी नहीं बदल पाई हूँ और इसमें भी गोबर की खाद दूंगी तो और अच्छी फ्लावरिंग होगी। और इधर ये देखिए 2 टमाटर के पौधे मैंने लगाए थे, इसमें भी टमाटर लगने लगे हैं और भी फूल बन रहे हैं। और 2 बैगन का पौधा मैंने लगाया था ये प्लास्टिक कंटेनर में, इसमें भी फूल बन रहे हैं और छोटे छोटे बैगन भी लग गए हैं। तो इन सब में भी खाद देना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब फूल और फल बनने लगें तो पौधों को ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से क्रिसेंथेमम के सारे पौधे भी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये देखिए लाइन से ये सारे क्रिसेंथेमम रखे हुए हैं और जो पौधे छोटे रह गए हैं उनको मैं 2 पौधों को एक ही गमले में कर दूंगी। तो ये जो गोबर की खाद है इसमें बहुत सारे कूड़ा करकट भी हैं, देखिए पन्नी है और भी तमाम चीज़ें रहती हैं। तो इन सबको मैंने सबसे पहले साफ़ कर लिया है, सारी जितनी भी गंदगी थी खरपतवार उसको हटा करके, गिट्टी पन्नी कागज़ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उन सबको हटा करके साफ़ करके मैंने क्रिसेंथेमम के सारे पौधों को निकाल लिया है गमले से। और देखिए नीचे तक जड़ पहुंच गई है, ये देखिए। तो इसलिए मिट्टी बदलना बहुत ज़रूरी है। तो इस जितने भी ये पौधे हैं इन सब की मिट्टी को मिला करके निकाल करके जो भी मिट्टी है पुरानी उसको भी इसी गोबर की खाद में मिला लूँगी। और गमले में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल करके क्रिसेंथेमम को पौधों को फिर से लगा देना है। तो इससे इन पौधों की ताकत बढ़ जाएगी और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। देखिए नीचे से मैंने मिट्टी हटा दी है सबकी। और क्रिसेंथेमम में जब फूल खिलने शुरू हो जाएंगे तब मैं इसमें सरसों खली की खाद देती हूँ। देखिए इस तरह से ऊपर से मिट्टी हटा ले रही हूँ, जड़ टूटने ना पाए इसको संभाल करके। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा करके नई मिट्टी और खाद डालने से जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी अच्छे से होगी। क्रिसेंथेमम का फूल ऐसा होता है जो हफ्ते 10 दिन तक रुका रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने सारे क्रिसेंथेमम के जितने भी पौधे थे उन सब की मिट्टी बदल करके नया खाद उसमें मिला करके नई मिट्टी तैयार कर दी है। और इसी तरह से ये देखिए दोस्तों गुड़हल का पौधा था जो हाइब्रिड गुड़हल का फूल था और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, पर इधर बीच ये पता नहीं कैसे हो गया है कि जैसे लग रहा है कि पेड़ सूख जाएगा। तो आज मैं इसको चेक करती हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है, जबकि इसकी मिट्टी भी मैंने बदली थी, इसमें खाद भी डाला था और इसमें वर्मी कंपोस्ट ये सारी चीज़ें डाली थी। तो आज मैं आपके सामने दिखाती हूँ कि ये क्यों सूख रहा है और इसकी ग्रोथ अच्छे से क्यों नहीं हो रही है। हाइब्रिड गुड़हल के पौधे ज़्यादातर कलकत्ता या पुणे से आते हैं। तो देखिए जब मैं ये पौधा लाई थी तो इसमें बहुत अच्छे फूल खिल रहे थे, पर अब इसकी ग्रोथ भी रुक गई है। तो देखिए ये मिट्टी मैं हटा रही हूँ और हटा करके दिखाती हूँ आपको कि क्यों इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके अंदर एक छोटी सी प्लास्टिक की बास्केट है और इसी बास्केट में कोकोपीट डाल करके इस प्लांट को ग्रो किया गया था और अब उसकी ताकत ख़त्म हो गई है, तो इस प्लांट का ग्रोथ भी रुक गया है। और देखिए इसकी जड़ें कैसे इस प्लास्टिक के छोटे से बास्केट में फंसी हुई हैं, जिसके कारण ये पौधा अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको पूरा हटा दिया है और ये देखिए नज़दीक से आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसकी जड़ उतने पर ही रुकी हुई है, क्योंकि चारों तरफ जो मिट्टी लगी हुई है वो चिकनी मिट्टी है और साथ ही साथ ये प्लास्टिक की जो छोटी सी बास्केट है इसके कारण इसकी जड़ें इसमें फंस गई हैं। और इसको निकालने में दोस्तों इतनी मुश्किल हुई, मैंने कैंची से किसी तरह से काट काट करके इसको निकाला, क्योंकि इसकी जड़ को मुझे बचाना था ताकि मेरा पौधा सूखने ना पाए। तो किसी तरह से इसको हटा करके मैंने इस पौधे को निकाल लिया है
और अब इसमें भी नई मिट्टी और खाद डाल करके इसको अलग से मैं लगाऊंगी। ये देखिए ये निकल गया है और इसे मैंने फिर से नए गमले में लगा दिया है। और इधर ये बैंगन का पौधा है, इसमें भी देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसमें फूल बन रहे हैं और छोटे छोटे बैंगन भी निकल रहे हैं। तो इसमें भी खाद डालना ज़रूरी हो गया है, तो इसमें भी मैं थोड़ी थोड़ी खाद डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से दोस्तों इस समय गार्डन में बहुत सारे काम हैं, नए पौधों को लाना है, विंटर सीजन के जितने भी फ्लावर प्लांट हैं उनमें से कुछ को मैं ले आई हूँ, अभी कुछ को लाना बाकी है। और जो पौधे मैं लेकर के आई हूँ अभी उन्हें लगाना है। अभी गमला तैयार नहीं हो पाया है, गमला भी खाली करना है। और इधर ये देखिए टमाटर के गमले में बहुत सारी घास खरपतवार निकल आई है, तो इनको भी हटा करके इसमें भी मैंने खाद डाल दिया है। एक बैगन का पौधा मेरा नीचे लगा हुआ है और उसमें इतने ज़्यादा बैगन निकलते हैं कि हर हफ्ते 3 से 4 बैगन मैं तोड़ती हूँ और उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो दोस्तों सुबह 7 बजे मैं छत पर आई थी और इस समय काम करते करते कब मैं 11 बज गया पता ही नहीं लगा। और अब मुझे बहुत थकावट भी लग चुकी है, तो अब मैं ऊपर का काम बंद करके और अब दूसरा काम करूँगी। ये देखिए ये सारे पौधे जिनमें मैंने मिट्टी बदली है इस तरह से किनारे की तरफ रख दिया है। कुछ पौधों को छाया में भी रख दिया है ताकि आज ही मिट्टी बदला गया है ताकि वो सूखने ना पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।